जीवन में सबसे सरल कोई मार्ग है तो आत्मसमर्पण कर देना। भगवान को आत्मसमर्पण करिए। प्रभु हम कुछ नहीं जानते ना, जानने में तो खतरा है। आत्मसमर्पण करिए, शरणागत भाव में आइए। भगवान, देखिए एक कहावत है, भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। आप लोग सुने हैं? कौन कौन सुना है ये कहावत? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ये कहावत सत्य नहीं है। इसमें केवल आधा सही है, आधा बिल्कुल गलत है। सरकार, भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। भगवान देरी नहीं करते कृपा करने में, और यदि देरी हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। वो देरी हमारी है, हम नहीं पहुंच रहे वहां पर। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारने में विलंब किया था। पहले तो पकड़ के बैठी थी, मैं बचा लूंगी अपनी लाज, पकड़ी थी, मैं बचा लूंगी। भगवान सोचे जब स्वयं बचा रही है तो बचाने दो। दुशासन खींच रहा है, अंतिम परत बची थी साड़ी की, आखिरी परत। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना तो वस्त्र निकल जाता शरीर से। तब मां को एहसास हुआ कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था, कन्हैया के भरोसे मां ने हाथ छोड़कर हाथ ऊपर उठा लिया। कहा, कृष्ण मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो आकर के बचा लो। आखिरी परत घूमती भगवान पहुंच गए। ये कथा कहती है विलंब हम करते हैं, भगवान देरी नहीं करते हो। इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हो, शरणागति भाव में आइए। भगवान का प्रण है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम। राम जी कहते हैं एक बार जो मनुष्य, एक बार, कितनी बार? एक बार का। देखिए पूजा रोज करना पड़ता है, एकादशी का व्रत महीने में 2 बार रखना पड़ता है। महीने महीने पर भगवान के धाम जाकर दर्शन भी करना पड़ता है। रोज माला भी जपना पड़ता है, करना पड़ता है ना बार बार। लेकिन एक काम ऐसा है जो राम जी अपने मुख से कहते हैं कि मनुष्य यदि ये काम एक बार अपने जीवन में कर दे, मैं जीवन भर उसकी रक्षा करने को तैयार हूं, जीवन पर्यंत। वो काम क्या है? कुछ नहीं करना, ठाकुर जी के सामने जाना है, विश्वास पूर्वक अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कहना है, प्रभु आज तक संसार के भरोसे जी रहा था, आज से आपके भरोसे हो गया हूं नाथ, मैं आपकी शरण में आ गया। ये है शरणागत।